तो कहते हैं बानर को, बंदर को। कपिल देव कब कपिम गपा, कपिम गपा का मतलब जितना भक्त लोग प्रसाद चढ़ाते हैं भोले बाबा की मूर्ति पर, वो आकर के वो प्रसाद उठा उठा करके गप गप करके खा जाते हैं। उसे कहते हैं कपिल देव कब कपिम गपा। अरे धन्य हो महाराज, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो कहा जाता है चेला, धन्य हो। ये कौन सुनाई दी? अच्छा तुम फिर नाराज हो गए। ये हर चीज का जोड़ा होता है। चलो भाई विवश करते हो तो सुनाई देते हैं। उठक्कर बोली बोल नहीं बच्चा उठक्कर हम थोड़ी बोलते हैं। और तुलसी की तिरबिर शंकर जी का बेड़ा और देवी जी की गोल गोल ठाकुर का थाल। बात क्या है, बहुत नाराज हो। अरे काहे नाराज हो रहे हो चेला? तुलसी की तिरबिर महादेव का बेड़ा, हाँ बच्चा, और देवी की गोल गोल ठाकुर जी का। ठाकुर की थड़िया। तभी तो कहते हैं संस्कृत मत सुनो, तुम संस्कृत का अर्थ नहीं समझ पा रहे हो। चलो हम तुम्हें मतलब बता देते हैं। रुको रुको, गुस्सा शांत करो, गुस्सा। चलो हम बता देते हैं। हमने पहला शब्द कहा कि तुलसी की तिरबिर। नारायण बच्चा ये मत बोलो, ऐसी भाषा नहीं कहते। यहाँ का बात बताई, शुद्ध बताएगा करो नारायण तुमका यहाँ के। अरे चेला पहले बात तो समझ लिया करो, नाराजगी बाद में। देखो कहा तुलसी की तिरबिर, जो तुलसी जी के पुजारी होते हैं वो अपने मस्तक पर टेढ़ा बेढ़ा तिलक लगाते हैं, भुजदंड पर लगाते हैं। हाँ कहाँ लगाए थे? भुजदंड, कहाँ बताए? भुजदंड, भुजाओं पर वो लगावत, वो लगावत। कहाँ बताया? अरे भुजाओं पर, बाहों पर जानते हो? जब बाहन तिरबिर। और क्या बताया हमने? शंकर जी का बेड़ा। शंकर जी का जो शंकर के पास पुजारी होते हैं, भक्त लोग होते हैं, वो मस्तक पर बेड़ा बेड़ा तिलक लाइनों में लगाते हैं। और देवी की गोल गोल जैसा हमने लगाया। ये देवी जी का तिलक इस प्रकार से भक्त लोग लगाते हैं। गोला गोल टीका। हाँ तो बता आज पूजे हो कि नहीं? ओहो चेला तो रोज का काम है, रोज का काम है पूजा पाठ करना, भगवान की उपासना करना, उनका ध्यान देना। जैसे ना रोज बात तो दूसरे दिन। नहीं बच्चा, ये तो अपना प्रातः का नियम है। सुबह उठ करके पहले हम भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा, उसके बाद में दूसरे काम होता है। देवी की गोल गोल और ठाकुर जी का ठाढ़ा। जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं वो अपने मस्तक पर सीधा खड़ा तिलक लगाते हैं, जैसे हम लगाए। हाँ चलो, हाँ हमारा तो ठाढ़ा है, तुम्हारी गोल गोल है, हमारा ठाढ़ा। अब देव चलाई गुरबान। पहले हमारे आश्रम पर चलो। कहाँ पर? आश्रम पर नहीं चलोगे? तुम्हारी कुटी है कि मढ़ी? हमारा आश्रम है। कैसे नहीं मानोगे? ये बता, तुम्हारी कुटी है कि मढ़ी? कुटी मढ़ी का मतलब? अगर तुम्हारी कुटी है हाँ तो चबूतरा बना हो। नहीं, चबूतरा नहीं। अगर तुम्हारी मढ़ी है तो झोपड़ी पड़ी। झोपड़ी बनी है, कुटिया बनी है। अब बताओ मढ़ी है, हाँ उसे हम आश्रम कहते हैं। तो मढ़ी में जाओ जाए। कहा दे प्रसाद पानी दे, प्रसाद कहा दे लेके, प्रसाद लेकर के 1 किलो भूरा ले लो। बच्चा राम राम बच्चा, अरे ये क्या बता रहे हो? ये शोर, ये आवाज तो हमारी आयुष्मान कल्याण हो विजयी
हो बच्चा, लेकिन तुम लोग इतना घबराए क्यों हो? आज सब लोग सारे गांव के किसान इकट्ठा होकर के हमारे आश्रम की तरफ आए हो। कहाँ दिमाग लाए कर रहे हो? नहीं नहीं चेला है। दिमाग लाए हो? ऐसा नहीं रहे हो तो नहीं कहा जाता है बच्चा। बाबा जी बोलो बोलो, घबराए क्यों हो, परेशान क्यों हो? और बाबा भगत आपका ही सहारा, बच्चा तुम लोग क्या बता रहे हो? ओपी सिंह गांव में अपना जुर्म कर रहा है। ओपी सिंह का जुर्म हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तुम लोगों की जमीन को हड़प लेना चाहता है। हम लोगों की जमीन हड़प लेना चाहता है। आज गांव वालों ने इनकार किया तो देखो अजय को गोली से मार दिया है बाबा जी। अजय को गोली से? जी हाँ बाबा जी, अब तो आपका इशारा है। अजय ने अंगूठा निशानी लगाने से इनकार किया, कहा आप अपनी जमीन और अपना मकान किसी के नाम नहीं करेंगे, वरना हम जाएंगे कहाँ, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो जमींदार ओपी सिंह ने अजय का खून कर दिया। या प्रभु, ये सब तुम्हारी दुनिया में क्या हो रहा है? एक जमीन जायदाद के चक्कर में अजय को गोली मार दिया। जी हाँ बाबा जी। नहीं बच्चा, नहीं, ऐसे निराश नहीं होते। इस तरह से निराश होगे, गांव छोड़ करके तुम लोग चले जाओगे, तब तो ओपी सिंह का जुर्म आए दिन बढ़ता चला जाएगा। क्या करेंगे बाबा जी और यहाँ रह करके? बच्चा, ये तुम लोग विश्वास लेकर के हमारे आश्रम पर आए हो, हमसे ही परामर्श और कुछ लेने के लिए आए हो, तो हम तुम्हें परामर्श और सलाह जरूर देंगे। देखो, ये सब तुम लोगों की है कमी। हम लोगों की कमी? एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। आज के बाद यदि मेरी राय, मेरा मशविरा मानो तो तुम लोग एक एकता बनाओ, संगठन बनाओ, अपना संगठन एकदम मजबूत करो, एक दूसरे से प्रेम रखो और सब लोग मिल करके ओपी सिंह का मुकाबला करो। जैसे कि मानो एक घास का तिनका होता है। हाँ बाबा जी। उसकी कोई कीमत नहीं, कोई औकात नहीं होती है। कोई औकात नहीं होती। और यदि एक मुट्ठी घास को, तिनके को जो है पट करके उसकी रस्सी बनाती जाए, रस्सी बनाने से उसमें कितनी बड़ी मजबूती आ जाती है, बहुत मजबूती आ जाती है बाबा जी। इसी तरह से तुम लोग संगठन बनाओ, अपना ग्रुप मजबूत करो और जाकर के ओपी सिंह से बराबर टक्कर लो। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं, ना तो तुम्हारी जमीन जाएगी और ना तो तुमको गांव ही छोड़ना पड़ेगा, लेकिन संगठन मजबूत होना चाहिए बेटा। लेकिन बाबा जी, गांव वाले कोई तो हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम कैसे एकजुट हो सकते हैं बाबा जी? आज हमारे आश्रम पर इस बात की तुम लोग सौगंध खाओ, वादा करो, इकरार करो कि सब लोग मिल करके हम आपस में प्रेम भाव से रहेंगे और एक दूसरे के लिए अपनी हम जान दे देंगे। क्यों किसान भाइयों, बाबा जी का कहना तो सही है। आज हम लोग सब एकजुट होकर के कसम खा करके वादा करते हैं बाबा जी, सब एक होकर के एक रहेंगे। और यदि ओपी सिंह और छबीले हम लोगों पे कोई भी जुर्म करेगा तो एकजुट होकर के उससे हम वार करेंगे। शाबाश बच्चा, तो तुम लोगों की मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। जय जय। चलो बच्चा, अजय की लाश को उठाओ, उनका अंतिम दाह संस्कार करो। प्रभु तुम सब लोगों का कल्याण करे। ये बाबा जी। चेला, ए चेला, देख अपने गांव निरहन में कितना जुर्म हो रहा है।
उस जमींदार ठाकुर ओपी सिंह ने जमीन जायदाद के लालच में अजय भैया को जान से ही मार डाला। बड़े सार गुलाम है। चलो सब लोग प्रभु का स्मरण करते हैं, बड़े सार जिनकी गुलाम बगैर है। मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, उन्हीं का नाम लेते हैं और इन किसान भाइयों के लिए। हाँ बच्चा, चलो चलो, जल्दी नहीं है। आप तो देव चलो बच्चा, पहले प्रभु का नाम लो और उसके बाद आश्रम की तरफ चलते हैं, वहां तुमको हम गुरु मंत्र देंगे। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण क्या बक रहे हो बच्चा? हम कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और तुम क्या बता रहे हो श्रीमन नारायण? हाँ कहीं कहा सुमिंदा के निहुरान निहुरान घरी घरी। अरे बच्चा, ये भाषा ये शब्द छोड़ो। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण हरि 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 का नाम लो। नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पापदा हो सब नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये जा नहीं, सब गांव के वापस आ रहे। सभी कहाँ को गए थे? जिस वक्त सारे गांव के अंदर सारे किसानों की जमीन मार मार कर हमने तुम्हारे नाम करवाया मेरे यार, और उस साले छंगुआ ने इनकार किया तो उसको गोली मार दिया। उसी वक्त वो साला आसाराम आ गया। आसाराम सारे गांव वालों को इकट्ठा करके गांव के बाहर जो वो साला साधु रहता है, ढोंगी साधु मुंडे स्वामी, तो वहाँ क्या था? उसकी कुटिया पर परामर्श मशविरा लेने के लिए गया था आसाराम। वो ढोंगी साधु ने सब किसानों को मशविरा दिया है कि सब लोग एक हो जाओ, और जब सब किसान एक हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत ओपी सिंह के दूनी हो जाएगी। और जब ओपी सिंह किसी किसान की जमीन लिखवाने आए तो सब लोग लाठी डंडा कांटा बल्लम लेकर ओपी सिंह पर आक्रमण करो, वो पराजित हो जाएगा और तुम्हारी जमीन तुम्हारा मकान। और साला ठोगी साधु ने किसानों को परामर्श दिया है कि तुम सब एक होकर और ठाकुर ओपी सिंह से बगावत कर दो। कहे उसके कहने से किसान एक हो गए तो इन पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। सच है मेरे यार। इससे पहले चलो अलग अलग एक किसान को तबाह कर देते हैं और मार मार कर उसकी जमीन अपने नाम तो फिर क्या बताऊं, काफी समय हो गया है, अभी मेरी स्वामी नहीं आई। गांव की तरफ गई थी, पता नहीं जी कहाँ रह गई। ओ पिया भी आवाती नहीं चैन, पिया भी आवाती नहीं चैन। मनिया तुलावे कुछ न सुहावे, मनिया तुलावे कुछ न सुहावे। तारी फट दो मोननी तारी फट दो मोननी, पिया भी आवाती नहीं जाए। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। स्वामी जी, तो स्वामी जी के चरनी में बसे स्वर्ग हमारा।
और तुम मेरी अर्धांगिनी और तुम जीवन की डोर। हम तो ऊपर वाले से यही दुआ किया करते हैं, तुम हमेशा यूं ही हंसती मुस्कुराती रहो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। सुमन, स्वामी आप गांव की तरफ गए थे, कुछ गांव का हाल चाल नहीं बताया। गांव का हाल तो बहुत खराब है सुमन। आज अपने गांव वालों से ओपी सिंह लागान का पैसा वसूल करने आया था। गांव वालों ने जबकि ओपी सिंह के पिताजी ने लागान का पैसा माफ कर दिया था, फिर वो मार मार करके लागान का पैसा वसूल कर रहा है। और आज जब अजय ने लागान देने से इनकार किया तो उसने कहा अपना मकान और अपनी जमीन हमारे नाम कर दो, तो अजय ने इनकार किया तो अजय को उसने आज गोली से मार दिया है। सुमन, क्या गोली से मार दिया? हाँ सुमन। हाय बहुत ये गरीबी सताती। तेरे से पता, अरे क्या कर रही? गरीबों के हमदर्द हो तो सबसे पहले हमारा कर्ज अदा करो। और क्या बोले सरकार, और कैसी तुम्हारी है रकम, साफ करो। क्या कह रहे? कैसी तुम्हारी रकम? कैसी रकम? जी हाँ मालिक। जानता नहीं है कि कैसा कर्जा वसूल कर रहे हो? कैसा कर्जा? जी मालिक। अगर तुझे ये नहीं मालूम है कि मैं कैसा कर्जा वसूल कर रहा हूँ तो सुन, मैं तुझे बतलाता हूँ। तेरे पिता ने लिया उधार, तेरे पिता ने लिया उधार, उसी का बना है सोच। कर्ज हमारी ये रकम तू अदा न कर पाएगा, तेरी जमीन पर जबरन कब्जा मेरा हो जाए। कर ले दिल में सोच, कर ले दिल में सोच विचार, उसी का बना है। कर्ज के तौर पे मुझसे रुपए लिए थे, मूलधन ब्याज मिलाकर 60,000 रुपए हैं। अगर साले गरीबों के हमदर्द हो, मुखिया बने हो तो पहले 60,000 रुपए अदा करो। मालिक, और ये सरासर बेईमानी सरकार। सरासर बेईमानी सरकार, कहाँ से भरेंगे 60,000?
मूलधन ब्याज से खैरियत चाहता वरना चाहेगा सी। सुनने नहीं आओ मालिक मालिक, अगर मेरे पिताजी ने आपसे कर्जा लिया था हाँ तो इसका कुछ सबूत तो होगा मालिक। मान लेता हूँ मालिक। मस्ताना साला सबूत मांगता है और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ठाकुर रवि सिंह बगैर सबूत के किसी बसर को अपने बदन का मैल भी नहीं देता है। और एक चप्पल को छोड़, ला मेरा मोबाइल। मोबाइल ला। वहाँ कहा खड़े, यहाँ बैठो आकर के सब लोग। खड़े खड़े नहीं मजा आता, जाओ यहाँ बैठो आके। आओ मैं ठाकुर रवि सिंह बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। यारा मेरी बात को ध्यान दे करके सुनो। 2 साल पहले, मेरी बात तो समझो पहले, वो हमारे गांव का किसान श्यामलाल जिसने कर्ज के तौर पे मुझसे रुपए लिए थे। जी हाँ 40,000। हाँ। मूलधन ब्याज मिला करके 60,000 हो गए हैं। अरे लिखावड़ी तो आपने नहीं की थी। मेरी बात सुनो। 2 साल पहले तैयार करो फौरन। 40,000 मूलधन और 20,000 60,000 बनाओ। तुम इसकी फिक्र क्यों करते हो? तुम वो पेपर लेकर के हमारे नेरहान गांव को जल्दी आ जाओ, आसाराम के मकान पे। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वकील साहब नमस्कार छबीले। भाई अदालत जा रहा था, आपका फोन ने तत्काल हमें वापस किया है। साहब, हमारे गांव का किसान श्यामलाल, ये है उसका बेटा आसाराम। बैठे। अरे नहीं नहीं, पैरों में क्या है? बोलो क्या बात, क्या था? सारा बेईमान। इसके बाप ने जो कर्ज के तौर पर मुझसे रुपए उधार लिए थे, जिसकी लिखापढ़ी आपने की थी, क्या वो पेपर आपके पास मौजूद है? ये तो अच्छा हुआ कि वो कागज हमारे पास मौजूद है, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब हम अदालत से वापस होंगे आपको देते हुए आएंगे। आपका इंतजार करते रहे। ये तुम्हारा अधिकार है पूछने का। दर्जा है तो प्रूफ पेपर है। है? हाँ है। जरा इस साले बेईमान को देख साले रंडी। देखो ये स्टाम्प पेपर है कि नहीं है? और ये तुम्हारे पिताजी श्यामलाल का फोटो है और इस पे लिखा है कि ये 40,000 रुपया जो मैं ले रहा हूँ, यदि मैं ना दे पाऊँ तो मेरा बेटा आशाराम देनदार होगा। 10% का सूद है, मिलाकर 40 और इस समय तक लगभग 60,000 के करीब हो रहा है। ये देखो दस्तखत भी तुम्हारे पिताजी के हैं, देख लो अच्छी। इधर आओ देखो, फोटो यो बुढ़ऊ का लाग है। हाँ, अब इससे ही ना बुढ़ऊ क्या रहे, मगर हम का लागत ही सब मिल सरकारी वकील मिला हुआ। अंगूठा लगा। वकील साहब अंगूठा लगा। चलो लगाओ। अंगूठा ना लगाए, हमरा ही मार चुकाए। अंगूठा लगाई दे तो लड़का बच्चा का खाई है। मालिक मान लेता हूँ क्या आप सबूत नहीं। एक मुसरिया साली पैदा नहीं कर रहा लड़का बच्चा। तो का हुई है नहीं, दुई हुई है। आकर पटक देंगे। अब है हो। मालिक मैं मान लेता हूँ कि मेरे पिताजी ने कर्जा लिया था। साला 60,000 निकालो।
मूलधन ब्याज मिला करके 60,000 हुए हैं। ला निकाल पैसा। लेकिन मालिक आज तो मेरे पास नहीं है, मैं कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। नहीं मेरा पैसा चाहिए। माही बाप, मैं आपसे वादा करता हूँ 2 महीने की मुझे मोहलत मिल जाए। कहा कि मोहलत 1 मिनट की नहीं है। वाह भाई वाह, बाप कर्जा नहीं रहा है तो हम जब देख सकर रहे हैं तो मोहलत नहीं है तो पैसा हम ऐसे कहा देबा, और जब मोहलत ना जाओ तो जा फिर हम खाना लगई बा नहीं देबा पैसा। ये नहीं लगाएगा मस्ताना, ये साला इस तरह से अंगूठा नहीं लगाएगा। तुम निरहंगों में दूसरा महाभारत करो। दूसरा महाभारत नहीं समझे? कहने का तात्पर्य सामने खींच लो साड़ी के बदल से साड़ी, साड़ी खींच कर नंगी कर दो। कौन बोल रहा है? सारे खींच कर नंगी कर दो गाँव वालों के सामने। जब गाँव के लोग इस साड़ी का नंगा बदल देखेंगे दिल ही दिल में मुस्कुराएंगे। ये साला शर्म से लज्जित होगा और मजबूर होकर अपना अंगूठा लगाएगा। वकील साहब, यार तुम गरीब इंसान ऐसे होते ही हो लुच्चे हैं। आखिर पैसा तो दे, चलो लगाऊं उठा। ये गरीब लोग जानते हैं ठाकुर साहब की मार देवा। क्या रे? चलो ठाकुर साहब, आसाराम का अंगूठा हमने सादे का स्टाम्प के ऊपर लगवा लिया है। चल, इसकी कुल प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाना चाहिए। आप फिक्र मत कहने का तात्पर्य इसका मकान और इसकी जमीन हमारे नाम हो जाना चाहिए। हमारी फीस बहुत जल्दी पेपर तैयार करके हमेली पे लेकर के आ जाना, वहीं आपकी फीस मिल जाएगी। तो समझो आसाराम की जितनी भी प्रॉपर्टी है आपके नाम हो गई। तेरा मकान, तेरी सारी जमीन ठाकुर ओपीसी के नाम। आज से तेरा मकान, तेरी जमीन सब ओपीसी के नाम हो गए हैं। निरहंगा में तेरा कुछ नहीं रहेगा। तेरे लिए मेरा जय हुक्म है, निकल जाओ, निकल जाओ मेरी रियासत के बाहर। रियासत में अगर तेरे कदम नजर आए, सुन, इतनी दूर चले जाओ कि तुम क्या, तुम्हारे जिस्म को छूने वाली हवा भी हमारी रियासत में नहीं आएगी। अगर रियासत में तेरी परछाई भी नजर आई तो चुन की मालिक चला जाऊंगा माई बाप, मैं अपनी रियासत को छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा, मेरे जिस्म को छूने वाली हवा भी कभी भी नहीं आएगी। लेकिन मेरी प्रिय सुमन को मेरे हवाले कर दो, मुझे दे दो। मैं सुमन को साथ में लेकर के इस गांव को छोड़ करके हमेशा के लिए चला जाऊंगा मालिक। क्या कहा? तेरी पत्नी को तेरे हवाले कर दूं? तू मेरी रियासत छोड़कर चला जाएगा तो फिर ले सबा। ओपीसी तूने, मैं तो तेरी रियासत को छोड़कर हमेशा के लिए इतनी दूर चला जाता तो मेरे जिस्म को छूने वाली हवा भी नहीं आती, और आज तो तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे सपनों का डेरा ही लुट गया। लुट गया मेरे सपनों का डेरा, या भगवान लुट गया मेरे सपनों का डेरा, कैसा इंसाफ भगवान तेरा।
देखो भैया, कुछ तो मेरी मदद करो भैया गांव वालों। ये सब कैसे क्या हो गया? आज ओपी सिंह ने तुम्हारी भाभी को देखो मुझसे छीन लिया मेरे भाई। मेरा मकान और मेरी जमीन भी अपने नाम करवाने के बाद भी मेरी प्रिय सुमन को गोली से मार दिया और हमसे जुदा कर दिया। ले चलो इसकी लाश, इनका अंतिम संस्कार करते हैं मेरे भाई। देखो आसाराम भैया, लास्ट तो हम लोग ले चली बा, लेकिन ओपी सिंह और छबीले मस्ताना जान ना पाओ कि लोग ले जा। नहीं मेरे भाई, तुम मेरी मदद करोगे, उन लोगों को ये खबर बिल्कुल नहीं होगी। मजबूरी में भाई मदद तो करी जाती, गरीब की तो करेगा। चलो आप कैसा इंसान